गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी कह देते हैं। जी हाँ, कौन सा? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। आपका पेपर में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या हुआ है, वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारा पहला रूल जो है वो किसका था? पर्सनल अकाउंट का। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, यानी जो आदमी पैसे रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, एंड क्रेडिट द गिवर, जो पैसे दे रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, जो पैसे रिसीव कर रहा है वो डेबिट। क्रेडिट द गिवर, जो पैसे दे रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट, जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। ये किसके अंदर आ गया? आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। देन सेकंड हमारा जो होता है उसका नाम क्या हो गया? हमारा रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स के अंदर डेबिट कौन सी चीज होगी? व्हाट्स केम इन, जो चीज आपके पास आ रही है, जो भी चीज आप खरीद के ला रहे हो। व्हाट गोज आउट, वो चीज जो आपके पास से जा रही है, जो आपके पास से जा रही होगी वो क्या कहलाएगी? क्रेडिट। और जो चीज आपके पास आ रही होगी वो क्या होगी? डेबिट। इसमें गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, एसेट्स भी हो सकती हैं, कुछ भी चीज हो सकता है। जो भी चीज आपके पास आए वो चीज क्या चीज? डेबिट। जो भी चीज आपके पास से जा रही है वो क्या चीज हो जाती है? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट पहला हो गया, दूसरा हो गया रियल अकाउंट, और तीसरा जो हमारा अकाउंट है उसका नाम क्या हो गया? हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या कहता है? जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डेबिट। जो भी आप खर्चे करते हो, आप सैलरी देते हो, आप ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस देते हो, आप इंटरेस्ट पे करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, ये सारे के सारे डेबिट। और जितनी भी आपके पास क्या होती है? इनकम, या जितनी भी क्या होती है? गेन, वो सारी की सारी क्या होती है? क्रेडिट। जो जो चीजें आपके पास आ रही होती हैं वो सारी की सारी इनकम, जो जो चीजें आपके पास से जा रही होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है? डेबिट। इस तरह से तीन रूल बनते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स रिलेटिव, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड अकाउंट रियल अकाउंट्स, एक्चुअल में वो चीज आ रही है या जा रही है। डेबिट द अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितने भी लॉसेस हैं डेबिट, जितनी भी इनकम है या जितनी भी गेन है वो सारे की सारी क्रेडिट्स। तीन अकाउंट्स कहलाते हैं, तीनों कहते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। या सेकंड नाम क्या हो गया? सेकंड नाम क्या हो गया? सेकंड नाम क्या हो गया? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। जी हाँ, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, इसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? आजकल के टाइम के अंदर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट्स बनाते हैं सारे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट बनाते हैं तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप सपोज कीजिए इंडिया में पढ़ रहे हैं, आप इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं दूसरी कंट्री में, यूएस में, ब्रिटेन के अंदर किसी भी जगह चले जाएं, तो आपको हर जगह पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट्स मिलेंगे। वो ट्रेडिशन से अकाउंट्स नहीं बनाते। हमारे यहाँ पहले ट्रेडिशन से अकाउंट बनाए जाते थे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट से। लेकिन अब आप सपोज कीजिए आप चाहते हैं 12th के बाद कहीं बाहर पढ़ना। जब आप बाहर जाके पढ़ेंगे तो आपको कौन से रूल मिलेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 बातों में बांटा गया है इसे। सबसे पहला हमारा जो होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, वो रूल होता है एसेट्स का। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, अब आपके पास एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? आपको बताया, मशीन, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कैश वैश, ये सारी की सारी चीजें आपकी एसेट्स होती हैं। इसके रूल क्या है? अगर आपके एसेट्स के अंदर क्या होती है? इंक्रीजिंग, तो वो डेबिट। अगर आपकी एसेट्स के अंदर क्या हो रही होती है? डिक्रीजिंग, तो वो क्रेडिट होती है। यानी अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, अगर आपकी एसेट्स घट रही है तो क्रेडिट। देन दूसरा हमारा जो होता है वो होता है किसका? लायबिलिटी का अकाउंट्स। जितनी भी लायबिलिटी, लायबिलिटी वो होती है जो आप पे करते हो। आपने लोन लिया कार पे, तो कार का लोन आप पे करोगे। टैक्स है, आप पे करोगे। आपने किसी से माल खरीदा, उस माल के पैसे आप पे करोगे। वो सारी चीजें जो आप पे कर रहे हो, अगर आपके पे करने के अंदर इंक्रीजिंग होती है, यानी कि अगर आप और लायबिलिटी लेते हो, इंक्रीजिंग होती है तो क्रेडिट। अगर आप लायबिलिटी की क्या कर देते हो? पेमेंट, यानी कि अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो क्या कहलाती है? क्रेडिट। इस हिसाब से एसेट्स के रूल में डेबिट द इंक्रीजिंग, क्रेडिट द डिक्रीजिंग, लायबिलिटी जस्ट अपोजिट, डेबिट द डिक्रीजिंग एंड क्रेडिट द इंक्रीजिंग।
लायबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीजिंग है तो डेबिट होगा। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट जो रूल है वो है किस चीज का, कैपिटल का अकाउंट। अब कैपिटल के अकाउंट के अंदर कैपिटल का मतलब हो गया प्रोपराइटर, जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अगर आपकी कैपिटल के अंदर क्या हो रही होती है, इंक्रीजिंग, तो वो क्रेडिट होती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपकी कैपिटल में क्या हो रही होती है, डिक्रीजिंग, तो वो फौरन क्या हो जाती है, डेबिट। अगर आपकी कैपिटल किसी भी पर्पज से इंक्रीज हो रही है, जब इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, वो क्रेडिट। अगर आपकी कैपिटल किसी भी पर्पज से आप ड्राइंग करते हो या कोई भी लॉस आपको होते हैं, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, वो डेबिट। ये रूल्स में याद करना है। पहला रूल हमारा हो गया एसेट्स का, दूसरा रूल हमारा लायबिलिटी का हो गया, तीसरा रूल हमारा कैपिटल का हो गया, और हमारा जो चौथा रूल है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम। जिसकी भी इनकम के थ्रू यानी आपके पास पैसे आते हैं, आपके अगर रेवेन्यू आती है और वो इंक्रीजिंग होती है तो वो क्रेडिट। अगर रेवेन्यू आपकी कम हो जाती है तो फौरन क्या हो जाती है, वो डिक्रीजिंग यानी कि डेबिट। रेवेन्यू में इंक्रीजिंग होने पर क्रेडिट होगी, रेवेन्यू यानी आपकी इनकम के अंदर डिक्रीजिंग होने पर वो डेबिट हो जाती है। और ये रूल आपका एक्सपेंसेस में अप्लाई करते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डिक्रीज, तो डेबिट। और अगर आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, तो वो हो जाते हैं डेबिट। ये हमारे क्या कहलाते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के 5 रूल। पांचों रूल कौन से होते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले एसेट्स का, दूसरा लायबिलिटी का, तीसरा कैपिटल का, चौथा रेवेन्यू का, और पांचवा एक्सपेंसेस का। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इन 5 रूलों के अंदर 2 रूल कॉमन है, एसेट्स और एसेट्स के साथ साथ एक्सपेंसेस। जो एसेट्स का रूल है जस्ट ऐसी एक्सपेंसेस का रूल है, जैसे लायबिलिटी का रूल है इसी तरह से हमारा कैपिटल का रूल है और रेवेन्यू का रूल है। तो देखते हैं एक बार समझने के लिए दोबारा से। हम्म अब आप इसे किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग रूल है। आप देखेंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस के सेम रूल हैं, डेबिट इंक्रीजिंग और क्रेडिट डिक्रीजिंग। यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीजिंग होती है तो वो डेबिट साइड में जाएंगे, और डिक्रीजिंग होती है तो वो किस में जाएंगे, क्रेडिट साइड में। इसी तरह से लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का सेम रूल है। डिक्रीजिंग जो होगी वो होगी डेबिट में, और इंक्रीजिंग जो होगी वो किस में होगी, क्रेडिट के अंदर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 रूल हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल, जो है जस्ट उसके अपोजिट जो है वो किस किस के रूल है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के। तो आप एक रूल याद कीजिए, जस्ट दूसरा रूल अपोजिट है। हम इसे बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आप समझ गए होंगे कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब है कि एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। एक साइड डेबिट वाला है और एक साइड क्या है, क्रेडिट वाला। आपको बताना पड़ता है कि डेबिट कब रखा जाएगा और क्रेडिट में अमाउंट कब रखी जाएगी। इसे हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसमें दोनों साइड होती हैं। अब आपने देखा एक साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड, जिसे आप बोलते हैं राइट हैंड साइड। एक साइड होती है डेबिट साइड, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब किस कंडीशन के अंदर हम डेबिट में अमाउंट रखें, किस कंडीशन में हम क्रेडिट में अमाउंट रखें। तो ये जो अमाउंट होती है ना, डेबिट में और क्रेडिट में रखने के हम 2 रूलों का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यानी कुछ कंडीशनों के अंदर जब इंक्रीजिंग होती है तो हम उसे डेबिट में रखते हैं, कुछ कंडीशनों में अगर डिक्रीजिंग होती है तो हम उसे क्रेडिट में रखते हैं। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को डेबिट में रख लेंगे या किसी भी चीज को क्रेडिट में रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रूल पर डिपेंड करता है। अब रूल किस तरह से होते हैं, वो किस तरह से आपको बताते हैं कि आप कब किस टाइम में डेबिट में रखें और किस टाइम में क्रेडिट में। हम डेबिट को शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, डीआर, और क्रेडिट को हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, सीआर। यानी सीआर इंडिकेट करता है कि वो चीज क्या है, क्रेडिट, और डीआर हमें यह बताता है कि वो चीज हमारी क्या है, वो डेबिट है। तो किस कंडीशन में हम राइट हैंड साइड में पैसा रखें, किस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में पैसा रखें, इसके लिए हमारे जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के हिसाब से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन